हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं विदाउट स्मोक इन्वेस्ट करते हुए। आपके पास हाई स्कूल का एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, पेपर का टाइमिंग तो आ चुका है, 24 अप्रैल का टाइमिंग गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो उसी के बीच में मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा एक चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट समय को इन्वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से जैसे पूछा था कि 140 है। जैसे अगर आपके पास देखिए 140 देगा, कहेगा इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी इसका फैक्टराइज अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा। तो आपको पता है यार, ये तो 140 है, इसको आपको कैंसिल करना है 2 से, क्योंकि आपको पता है कि आपने गुणनखंड तो पढ़ ही चुका है। तो 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आपका 7 हो गया, ये आपका 7 है तो ये आपका 1 हो गया। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि 1A40 है। इसको क्या किए हम, लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 है तो आप समझ जाइए कि ये जो आपका सम संख्या होता है ना, ये जो आपका सम संख्या होता है, इसका बेसिक सा फार्मूला होता है कि इनके लास्ट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 0 आता है। 2 4 6 8 0 आता है। देखिए 0 आ गया, इसलिए क्या होगा, सम संख्या। अब आपको पता है कि सम संख्या किससे करता है, सम संख्या ऑलवेज कैंसल बाय, ऑलवेज कैंसल बाय 2, यानी हमेशा 2 से कैंसिल होता है। इसीलिए हमने इसको क्या किया, 2 से कैंसिल किया। अगर आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 से 1 जा कितना होता है आपका, 14 होता है। अब इसके बाद फिर तो यहाँ 70 आ गया, 70 का हाफ कर चेक करेंगे तो भी 35, 35 को 5 टाइम्स 7 हो गया, 7 का 7 कैंसिल हो गया। जब इसकी गुणनखंड के बारे में बात करेगा तो हम पूरी उम्मीद के साथ ही बोल सकते हैं कि जो इसका गुणनखंड होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि देखिए ये तो 140 है, तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तो सीधे के सीधे कंप्लीट हो जा रहा है। अगर डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये सब चीज़ अगर पता होने के बावजूद भी आप इस वैल्यू अगर नहीं कंप्लीट कर पाते हो, तो इसकी वैल्यू आपको नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही कंप्लीट करना है। जैसे इसमें देखिए 2 डबल टाइम इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 2 डबल टाइम हो जाएगा इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है 156। तो 156 को यार इतनी आराम से काटो, 2 से 1 जा कितना होता है 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से देखिए 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 9 जा 18। अब इसमें 39 है, 3 से काटिए, 3 1 जा 3 3 जा, यानी 3 से अगर 13 से अगर काटेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि ये जो आपकी वैल्यू है ये कुछ अलग अंदाज में होने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको अगर देखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कर सकता हूँ। आपके डबल टाइम है तो मैं इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 कर सकता हूँ, पूरे एकदम कंसेप्ट के साथ, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार मेरे वीडियो के देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं डेली बाय डेली आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं अपना एक न्यू टॉपिक, जो कि यह जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए क्लास 12 और क्लास पीजीटी सभी स्टूडेंट जितने भी हों सभी लोगों को रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रहरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने लोग अगर नए हैं तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है कि फाइंड द ट्रायंगल, ठीक है। अब उसका वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स का मतलब होता है भुजा दे रखी है कितनी, 4, 3, -2, -3, 16। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अब इसमें ये तो ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है।
इस पर तो कोई दिक्कत नहीं किसी भाई बहन को, जितने लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने दे रखी है तो आपको आंख बंद करके पूरी मेहनत और लगन के साथ में आपको इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली तरीके से समझना है कि क्वेश्चन आपसे एरिया पूछा है किसका निकालने के लिए, ट्रायंगल का। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, लाजवाब तरीका यूज करो, इसे मैं मैट्रिक्स के तरीके से समझा पाऊँ। मैट्रिक्स क्या है, यह बहुत ही सिंपल तरीके का एक मैथमेटिक्स होता है जिसको समझाने के लिए काफ़ी सारे टीचर लगते हैं, लेकिन यह चीज़ पकड़ में आता नहीं है। इसी सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए मैं आज स्टार्ट किया हूँ अपना एक पर्सनल मेथड है जो मैं इसे शेयर किया हूँ, जो है आपका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जिसको काफ़ी सारे टीचर भी पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं, देखिए ये आपका x1 होता है, ये आपका y1, ये आपका x2 होता है, y2, ये आपका x3 होता है, ये आपका y3। ये आपका जो बनता है ना, यह कुछ इस तरीके का बनता है। इधर y1, y2, y3 किसके रेस्पेक्ट में, 1 1 1 1 के रेस्पेक्ट में ऐसी डिसीजन आपके सामने क्या होती है, बनती है। काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो अपनी एक मेथड को इंक्लूड्स करते हैं, किस तरीके से मैं मेथड को इंक्लूड करके इसे कम्प्लीटली तरीके से सॉल्व करूं तो मेथड डीप हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 का लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है कि जो ट्रायंगल की जो पूरी डिफिनेशन आती है ना, वो आपका 1.2 के वर्जन में ही आता है। मैं 1.2 पर लेक्चर दे दूँ। 1/2 जो होता है यह नॉन डायमेंशनल होता है, न तो इसके पास लेंथ होती है, न तो ब्रेथ होती है, न तो आपकी हाइट होती है। बस यह क्या करता है, आपको एकदम क्लियरली तरीके से इन्वॉल्व करा देता है कि इसे किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है और किस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अगर मैं इंक्लूड करके बता दूं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी आप लोगों के बीच में पूछने वाला है। अभी हाल में ही पीजीडी का पेपर होने वाला है, इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं इसे सीधे कंप्लीट किया हूँ और आप लोगों के बीच में से पहुँचाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि इसे किस तरीके से मैं कंप्लीट करूँ, या तो कैसे सॉल्व करूँ कि ये हमें आ जाए, ऐसा वैसा इस तरीके का प्रश्न। तो मैं बता दूँ उनके लिए यह बहुत टफ भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ कि इसे एकदम बेसिक तरीके से समझाने के लिए। जैसे 1/2 है तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूँगा, इसके बाद 1/2 लिखूँगा। x1 को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपके सामने क्या दिख रहा है, y3 माइनस y2, यानी अगर मैं इसको प्रेस करूँगा इसका फोकस इन दोनों पर आएगा, तो y2 बन जा y2, y3 है तो आपका y3 हो जाएगा। अगर मैं इसमें y1 को लेता हूँ या तो मैं x2 को लेता हूँ, अगर x2 को अगर लेंगे, अगर मैं x2 को लेता हूँ तो आपके सामने क्या पड़ेगा बताइए। इसको लेकर के जब मेरा a आया तो जब मैं उसको लूँगा तो y2 माइनस y बनाएगा, y2 माइनस y बनाएगा। जब मैं x3 को लूँगा तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो आपके किस तरीके से होगी, y3 माइनस y2 या तो y1 माइनस y2। इस तरीके का क्वेश्चन क्या करता है आपसे, हमेशा के लिए क्या करता है, आपसे पूछता है। और सारी वैल्यू जो आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगा, यहाँ पर सभी की वैल्यू आपके सामने इंक्लूड होता रहेगा। अब जैसे ही इस तरीके से क्वेश्चन को अगर मैं कम्प्लीटली तरीके से सॉल्व करूँगा तो आपका क्वेश्चन यहीं पर पूरी तरीके से सॉल्व होकर के इसकी वैल्यू को आपस में क्या कर लेगी, इंक्लूड कर लेती है। तो काफ़ी सारे टीचर्स इस बात पे हैरान रहते हैं कि मैं इसे किस तरीके से क्वेश्चन लगा के कंप्लीट करूं, तो उनका आंसर एकदम डिफरेंट तरीके से ना करके यहीं पे जाके उलझ जाता है, जो आपके रूल के क्या होता है, खिलाफ होता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन और मैं पेश कर रहा हूँ, उसे आप देखिए किस तरीके से पूछा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें कितने ऐसे टर्म होंगे जो आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि इसकी वैल्यू किस तरीके से कंप्लीट की जानी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका कुछ डिफरेंट तरीके का ना होकर के एक बेस्ट तरीका बना रहा है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि आपका देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 3 दिया है
और 5 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है, और यहाँ पे 65, 75 और यहाँ क्या दिया है आपका 86 बराबर क्या दिया है आपका 0 दिया है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन पूछा है बहुत सटीक पूछा है, इसका आंसर शीट आपके पास केवल होनी चाहिए कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे इंक्लूड कर पाओगे। डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे A65 है ना, तो आपको यहाँ पे अगर सोल्यूशन लिखना है तो आप सोल्यूशन बहुत शानदार चीज़ लिखेंगे कि देखिए ए आपका 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, यहाँ पे 65, 75 और आपका 86 दिया है, इक्वल टू क्या किया है आपका 0 किया है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अगर ये चीज़ अगर आपका 0 दिया है तो आपको क्या समझ में आता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें से अगर मैं 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 5 लिखूँ, यहाँ पे मैं 65 में से 2 घटा दूँ तो आपका 63 आता है ना, और -63 कर दूँ तो आपकी पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाता है। अब 75 है, 75 सामने 3 है, 75 में से अगर मैं 3 को घटा दूँ तो कितना आता है 72 आता है। इसके बाद 86 दिया है, 86 के सामने 5 अगर मैं घटा दूँ तो टोटल कितना आता है आपको पता है 81 आता है। तो ऐसे कंडीशन में 7, 8, 9 का बनना आपके लिए ठीक रहेगा, 7, 8, 9 को बनना आपके लिए क्या रहेगा ठीक रहेगा। तो इस कंडीशन में जो आपकी रिजल्ट आएगी आप ये कहोगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7, 8, 9 है और 0, 0, 0 है। आप इसे देख भी पा रहे होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको C3 की अगर वैल्यू पूछेगा कि C3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके सभी जो अवयव होंगे ना वो ऑलवेज कैसे होंगे पता है, ऑलवेज 0 होंगे, क्योंकि ये देखिए इधर से इधर C1 होता है, इधर C2 होता है, इधर C3, लेकिन C3 किस में है 0 में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा विदाउट किसी क्वेश्चन को अकम्प्लीट या इनकम्प्लीट करते हुए। इस बात को आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन और दिया है, मैं आपको सामने डॉट लगा के कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 है बुक में, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, a है, b है, आपका c है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c है, इक्वल टू करके 0 दिया है। तो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे अगर ये सब चीज़ अगर दिया है ना तो इसकी रिजल्ट भी इसके सामने होने चाहिए। जैसे देखिए सोल्यूशन में अगर आप लिखोगे, जैसे इसमें क्या थी x, y, z, a, b, c, जैसे x प्लस a में से अगर मैं x को घटाऊंगा तो a बचेगा, y प्लस b में अगर मैं y को घटाऊंगा तो क्या बचेगा पता है, तो आपकी वैल्यू b बचेगी, z प्लस c में से अगर मैं z को घटाऊंगा तो c बचेगा। ठीक है, जब ऐसे कंडीशन में अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज आप ये भी बता सकते हो कि ये देखिए x, y, z इधर, a, b, c इधर, बट 0, 0, 0 इधर, इस पर भी C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, यानी एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 इस तरीके का। ठीक है, अब आपको कॉलम जो इसकी होगी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये आपका टोटल की टोटल आपको सीधे कंप्लीटली तरीके से बता देता है कि इस क्वेश्चन का जो एलिमेंट्री जो मेथड है आपको सीधे इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को लाने का पूरा प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है प्रूव करने के लिए। आपको देखिए यहाँ पर आपका सीधे प्रूव किया है और बहुत बेसरबी तरीके से प्रूव किया है। किस तरीके से, ये आपका x प्लस वाई है, ये आपका z है, ये आपका 1 है, ये आपका y प्लस z है, ये आपका x है, आपका 1 है, ये आपका z प्लस x है, ये आपका y है, ये क्या है आपका 1 है। अब कह रहा है किस पर जीरोज होगा। अरे मेरे भाई, आपने जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है इसको जीरो बनाने के लिए तो आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन की आपके पास फॉर्दर होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड सीधे कोटा कंप्लीट, y प्लस जेड है तो इसमें कोटा कंप्लीट, z प्लस x है तो इसमें y कंप्लीट। तो आपकी वैल्यू जो होगी वो तो डिस्क्लेमर होगी कि आपकी वैल्यू क्या पूछा है। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लूँ तो वहाँ पर 1z1, 1x1, 1y1। अब देखिए अगर ए कॉलम आपका, देखिए ये इधर से आपका कॉलम होता है, इधर से आपका रो होता है, तो रो R1, R2, R3। तो आपको क्या यहाँ दिख रहा है R1 इक्वल टू R3 आपस में सेम है। जो दो वैल्यू आपस में सेम होती है तो ऑलवेज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसकी वैल्यू 0 हो जाती है।
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी। तो आप ये चीज़ कह सकते हो ना कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप लोग रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ टेक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही ज्ञानवर्धन के लिए बातें लेते हुए आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।